भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्क चलाती हूँ। एक महिला हमारे यहाँ पे आई तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था, तो वो ठीक हो गया था ऑपरेशन के जरिए। उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ, बट मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर। 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके, आपको जो हम कहें वो आप करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ जरूर करेंगे। तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। मीरा रोड में जो डॉक्टर साहब हैं उनके मार्गदर्शन से हमने उन्हें चिकित्सा शुरू कर ली। तो सोचिए कि ये मुंबई शहर में बहुत भीड़ भाड़ जगह है, तो जब हम यहाँ पे जब कहीं पे दूर जाते हैं तो यहाँ पे घाटकोपर से मीरा रोड यहाँ तक जाने के लिए हमें 2 ट्रेन बदली करनी पड़ती है। तो शुरुआत में हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से सेवा करेंगे। तो हम उसका हाथ पकड़ के घाटकोपर से मीरा रोड तक यानी एक ट्रेन बदल के दूसरी ट्रेन बदल के इस तरह से हम मीरा रोड पहुंचते थे। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। जो मुंबई शहर में रहते हैं उन्हें पता हुआ कि कितनी भीड़ भाड़ से गुजरते हुए जाना पड़ता है मीरा रोड तक। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमेष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हम संविधाओं का आधान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ऐसे ये 3 संविधाओं को रखते 8 अंगुल के बराबर, इसको 8 अंगुल की संविधा कहते। 8 अंगुल के बराबर हम इस संविधाओं का चयन करते हैं, या फिर अपनी जो वेदी है, हवन कुंड है छोटा मोटा, उस आधार पे ये छोटी संविधाएं लेते हैं। उसको गाय के घृत से थोड़ा सिंचित कर देते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा गाय का घी उस संविधा के ऊपर लगा करके, और उसके बाद उस संविधा को दोनों हाथों के माध्यम से ऐसे प्रणाम मुद्रा में ऐसे पकड़ करके बैठते हैं और एक एक संविधाओं का आदान करते हैं। ओम समिधाग्निं दुवस्यता घृतेर्बोधयता तिथिं आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन
अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। यह हमने समिधाओं का आधान किया। अब हम पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए। ओम अयंत ईध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचे धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयंत ईध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचे धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयंत ईध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचे धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयंत ईध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचे धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयंत ईध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचे धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से पंचघृत आहुति प्रदान करने के बाद अब हम जल प्रसेचन करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के सर्वप्रथम वेदी के पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, और उसके बाद चौथे मंत्र के माध्यम से वेदी के चारों दिशाओं में ईशान कोण से हम शुरू करते हुए फिर वापस ईशान कोण तक हम जल सेचन करेंगे। तो आइए। ओम आदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पति वाचन्नः स्वदतु। अब वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करते हैं। ईशान कोण से शुरुआत करते हैं और ईशान कोण पर्यंत करते हैं, और फिर ईशान कोण में ही दीपक और कलश दोनों को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से जल सिंचन की यह क्रिया संपन्न होने के बाद अब हम आघारा वाद्य भाग आहुति 4 घृत की
विशेष आहुतियाँ प्रदान करते हुए हम इस देव यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। और जब हम आहुतियाँ देते हैं तो उस समय इसको श्रू बोलते, चम्मच, इसको हमें इस प्रकार से पकड़ना होता है। पहले हम जैसे पेन पकड़ते हैं इस प्रकार से ऐसे पकड़ लिया, उसके बाद प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर दीजिए, तो अंगुष्ठ और मध्यमा उंगली के माध्यम से हम ऐसे पकड़ा जाएगा इस प्रकार से। और उसके बाद जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तभी श्रू के अंदर घृत लेते हैं, और जब हम स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ घृत की आहुति प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार से जो सामग्री की हम आहुति देंगे, जड़ी बूटियों की आहुति देंगे या विशेष हविष्यान्न की जब हम आहुति प्रदान करते हैं तो उस समय भी मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, इन 3 उंगलियों के माध्यम से जितने हमारे हाथ के अंदर 3 उंगलियों के मध्य में इस प्रकार से सामग्री आती हैं, उतनी सामग्री अर्थात हमारी वेदी, कुंड और उसकी अग्नि आदि प्रभावित ना हो विशेष, उतनी मात्रा में सामग्री को लेना। जब ओम का उच्चारण मंत्र से पूर्व करते हैं तब, और जब अंतिम में स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ उस आहुति को हम ऐसे समर्पण मुद्रा के साथ ऐसे नहीं डालते हैं। एक होता है कि हम कोई भी आहुति को ऐसे डाल दें, ऐसे नहीं, इस प्रकार से समर्पण मुद्रा में इस प्रकार से हम आहुति प्रदान करते हैं। तो आइए अब हम मुख्य आहुतियों को प्रदान करना शुरू करते हैं। ओम, एक विशेष बात, जो यह आघारा वाद्य भाग आहुतियाँ हम प्रदान करते हैं, उसमें सबसे पहली जो आहुति होती है वो गाय के घी की, पिघले हुए घी की धारा बनाते हुए वेदी के मध्य में जो पश्चिम दिशा की ओर और उत्तर दिशा की ओर 2 समिधाएं हैं, उन दोनों समिधाओं के ऊपर धारा बनाते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर हम आहुति, सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर जो समिधा है उस समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए देंगे। फिर दक्षिण दिशा की ओर जो समिधा है उस समिधा के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बनाते हुए हम आहुति प्रदान करेंगे, और उसके बाद की 2 आहुतियां हम वेदी के मध्य में प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदन्न मम। यह 4 आघारा वाद्य भाग आहुति प्रदान की। तब तक यह यज्ञ वेदी की अग्नि पर्याप्त मात्रा में आप देख सकते हैं, छोटा सा हवन कुंड है, भूमि पर रखा हुआ है, उसके बावजूद भी उसकी अग्नि हमारे सिर के बराबर आ रही है, अर्थात यह आदर्श रूप में हमने अग्नि प्रदीप्त कर ली। अब यह हविष्यान्न को खाने के लिए, उसको सूक्ष्म करने के लिए, उसको परमाणु के रूप में कन्वर्ट करने के लिए अब यह अग्नि हमारे सामने उपस्थित है। अब हम जड़ी बूटियों के साथ आहुति प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रुषसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। अब अगली आहुति को हम मौन प्रदान करेंगे। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या
जुषाण अग्निर्वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। यहाँ पर यह उभयकालीन 5 आहुतियाँ संपन्न हुई और अंतिम में एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए ओम सर्वम वै पूर्णं स्वाहा 3 आहुतियाँ प्रदान करते हुए इस यज्ञ को हम संपन्न करते हैं। और विशेष हम करना चाहें तो मेधा की कामना के लिए ओम या मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। दुर्गुणों को दूर करने के लिए और सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विदेम स्वाहा। यह 3 विशेष आहुतियाँ अंतिम हमने सुपथ के लिए दी। और अधिक हमें यज्ञ करने की इच्छा है, समय है और हम करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, श्रेष्ठ मंत्र जिसको कहा गया, जिसका उच्चारण करते हुए अंतिम में स्वाहा बोलते हुए 7 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति से लेकर के जो हमारी इच्छा हम इस गायत्री यज्ञ को भी संपन्न कर सकते हैं। तो आइए आप सभी लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं अपने अपने स्थान पे, अपने अपने घर पे बैठे हुए भी आप सब हाथ जोड़ते हुए जो यज्ञ मेरे साथ कर रहे हैं वह यज्ञ करते हुए और जो यज्ञ नहीं कर रहे तो वो सब मेरे साथ मिल करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हम आहुति प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और अंतिम में पूर्णाहुति ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। इस प्रकार से यह हमने विशेष आहुतियों को प्रदान किया। आज वैसे हमने
प्रतिदिन देव यज्ञ की जो दैनिक आहुति है उसको तो हमें प्रदान करना ही चाहिए, लेकिन आज हम प्रथम दिन आप सब लोगों के साथ मिलकर के करें, कुछ विशेष आहुतियाँ भी हमने प्रदान की। यह हमारा यज्ञ हवन अग्निहोत्र संपन्न हो। इसके बाद यदि हमारे पास समय है, हमारी इच्छा है, हमारी इसी भावना है, तो हम संपूर्ण विश्व की मंगल कामना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। भजन, सत्संग, स्वाध्याय, वेद, उपनिषद, दर्शन आदि मोक्ष ग्रंथों का 1 सूत्र, 2 सूत्र, श्लोक, मंत्र, जो भी हमें ऐसा उत्तम लगता है उसका हम थोड़ी देर के लिए यज्ञ के बाद स्वाध्याय आदि क्रियाएं भी हम संपन्न करते हैं। और कुछ नहीं तो भी अंतिम में कम से कम हमें इतना तो अवश्य करना चाहिए, संपूर्ण विश्व की मंगल कामना। सभी लोग हाथ जोड़ते हुए सीधा बैठते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। ऐसे अंतिम में आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों से, दुखों से शांति के लिए 3 बार ओम शांति 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 करते हुए, शांति पाठ करते हुए इस प्रकार से भी हम यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। तो इतना यज्ञ हमें अवश्य करना चाहिए। वैसे आज हमने विशेष आहुतियाँ प्रदान की, लेकिन देव यज्ञ अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। यदि समय नहीं है फिर भी हमें विशेष रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए ही 7 आहुति प्रदान करिए। 1 मिनट में आप 5 से 6 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो 1 से 1.5 मिनट 7 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 7 आहुति प्रदान कर दी। 21 आहुति देते तो 4-5 मिनट लगेगी, 4-5 मिनट भी नहीं लगेगी। और इससे अतिरिक्त और विशेष आप करना चाहते हो 51 आहुति, 108 आहुति, जो भी अलग अलग रूप में आप जो समय है, सामर्थ्य है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को संपन्न कर सकते हैं। मेरी लड़की दिव्या, उसको जो 7 महीना कोमा में थी, उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। वो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थी। अचानक उसको चक्कर चालू हो गया, सिर दुखने लगा। तो हम लोग नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया तो भी उसको कुछ ठीक नहीं लगा था। ऐसा करके हम 5 दिन नॉर्मल डॉक्टर के पास दिखाया। उसके बाद डॉक्टर का सलाह लेके हम लोग उसको बड़े डॉक्टर के पास लेके गए, कोहिनूर जैसे बड़े दवाखाने में। उन्होंने बताया कि उसका पूरा बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। उसका बॉडी चेकअप पूरा 3 दिन चल रहा था। उसमें से हमें मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। डॉक्टर ने हमें जवाब दिया बस ऑपरेशन ही इसका इलाज है। फैमिली से मिलके बातचीत करके ऑपरेशन का निर्णय ले लिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लोगों ने हमें बताया कि ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है। 4 महीने अपने लड़की को रखा। डॉक्टर रोज यही जवाब देते थे, लाखों में ऐसा एक ही पेशेंट रहता है जिसके ऊपर ऐसा काल आता है। बस यही जवाब देके डॉक्टर हट जाते थे। ऐसे ही नली के साथ हम लोग उसको घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नर्सी सर से मिले। वो बोले ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अपन विश्वास रखेंगे, हवन में इतना ताकत है, क्या ये परिस्थिति से भी ये लड़की बाहर आ सकती है। मैंने सर का यही बात मन में रख लिया। सर उस टाइम सर से मैं एक बात की थी, क्या सर हम लोग विज्ञान जो साइंस है इतना आगे गया है तो भी मेरे लड़की के कुछ काम नहीं आया, वो हम करके हार गए हैं। अभी बस भगवान और ये हवन के ऊपर विश्वास रखेंगे। हम लोग डॉक्टर को एक बार भी घर पे लाने के बाद इसको दिखाने के लिए नहीं लेके आए। हवन ही हमारा डॉक्टर बना था। हवन से हम लोग को इतना एनर्जी मिला। हवन करते करते जब 2 महीना हो गया, उसके बाद ऐसा चमत्कार हम लोग ने हवन का देखा। तब उसकी जान उंगलियों से चालू हो गई। उंगली का पहला उसका अंगूठा हिलने लगा। अंगूठे के बाद 4 दिन 5 दिन के बाद उसकी पूरा पैर के नसें हिलने लगी। ऐसा हम लोग साक्षात उसको वो चमत्कार को देख रहे थे। ऐसा करते करते उससे अंगूठे से लेके 2 महीने के अंदर पूरे उसके बॉडी में जान आ गई। उसका पूरा शरीर उठने लगा। तो हम लोग ने ऐसा अपने जैसा शरीर तो भगवान का देखा नहीं, लेकिन इसके रूप में हम लोग ने, हवन के रूप में हम लोग ने भगवान को देख लिया। पहले बार उसका गले का ऑक्सीजन का मशीन निकालने हम लोग जब दवाखाने में 2 महीने बाद गए,
2 महीने बाद उधर जाने के बाद में डॉक्टर अपना उंगली मुंह में डाल के देख रहे थे। जब हम लोग 5 महीना कुछ नहीं कर सके, 2 महीने में अपने घर में ऐसा क्या कर लिया जो लड़की को खड़ा किया। जो दूसरे भी 2 पेशेंट है उनको भी ये रास्ता बता दो। ऐसा करते करते 2 महीने के बाद उसका गले का मशीन हट गया। 8 दिन के बाद उसका नाक का नली का जो खाना उसको खिलाती वो हट गया। 10-15 दिन में उसका यूरिन का नली हट गया। ऐसे करते करते उसकी नलियाँ 1 महीने के अंदर पूरी हट गई और मेरी लड़की पूरी तरह से हाथ से खाना खाने लगी। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।